बिहार कैबिनेट का आज विस्तार हुआ और ऐसे में 7 जो बीजेपी के विधायक हैं उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। इसे कहा जा रहा है सोशल इंजीनियरिंग, यानी कि जातीय समीकरण साधने का प्रयास बीजेपी ने किया है और अब एक्शन मोड में आ गई है। अब 28 फरवरी से बिहार में जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत होगी। लेकिन अगर मैं नंबर गेम की बात करूं तो बिहार में देखिए अलायंस में सरकार है, बीजेपी, जेडीयू, एचएएम और एलजेपी आर। ऐसे में जेडीयू का एक मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार, 13 मंत्री हैं उनके, 44 विधायक हैं। लेकिन बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम और 21 मंत्री आज हो गए हैं और 80 एमएलए हैं। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि चुनाव से कुछ महीने पहले ही आखिर कैबिनेट विस्तार क्यों किया गया? क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? क्या कहीं ना कहीं जेडीयू का कद नीचा करने का प्रयास किया गया है? बहुत सारे सवाल हैं। ये सब पता चलेगा तभी जब 8 महीने बाद चुनाव होंगे और बिहार की जनता किसे चुनती है, तब सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन जिन जातियों को साधने का प्रयास किया गया वो मैं आपको बता देती हूँ। मारवाड़ी जाति, भूमिहार, केवट, राजपूत, इसके अलावा कोयरी, तेली, कुर्मी। और जो विधायक मंत्री बने हैं उसमें संजय सरावगी हैं, जिवेश मिश्रा, विजय मंडल, राजू सिंह, सुनील कुमार, मोतीलाल प्रसाद और कृष्ण कुमार उर्फ मंटू। लेकिन ऐसे में अब बड़ा सवाल ये कि हाल फिलहाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर गए थे तो नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहा था, खूब उनकी तारीफ करी थी। लेकिन खुशफहमी ये नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जब जब जिसकी बहुत तारीफ करते हैं तो वो हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे, मनोहर लाल खट्टर का वो वाक्य याद आ जाता है। खैर, ये सब तो वक्त की गर्भ में। सवाल बड़ा ये भी है कि बीजेपी के आज जैसे ही एक मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो आरजेडी उनके रेजिग्नेशन लेटर पर स्पेलिंग मिस्टेक देख रही है। अरे आपको भी तो सोचना चाहिए, कोई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि आखिर किन मुद्दों के आधार पर आप आगे चुनाव लड़ेंगे और ये सोशल इंजीनियरिंग की काट क्या है। लेकिन सवाल ये भी कि आज जब बीजेपी के विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो वहां पर जेडीयू का एक भी मंत्री मौजूद नहीं था। और जेडीयू का कहना है कि हमें बहुत शॉर्ट नोटिस में पता चला और कल यानी कि मंगलवार को जेपी नड्डा पहुंचे थे बिहार। वहां पर उनकी मुलाकात होती है नीतीश कुमार से। 24 घंटे में पूरा गेम बदल गया। कहा जा रहा था कि खरमास से पहले ये एक्सपेंशन होगा, फिर ये कहा जा रहा था 11-12 महीने पहले होना था, अब किया गया है। अब 7-8 महीने बचे हैं, 3-4 महीने बाद जो है आचार संहिता लग जाएगी। तो बिहार की गंगा में, बिहार की सियासत की गंगा में आखिर क्या कुछ बह रहा है, क्या कुछ और बहने वाला है? बहुत सारे गर्त में सवाल है। और क्या नीतीश कुमार के नाम पर, चेहरे पर ही एनडीए यानी कि बीजेपी चुनाव लड़ेगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है।